उसी शॉपर में से 1500 ग्राम चरस निकली है। ना पुलिस वालों ने थाने में ना बाथरूम जाने दिए, ना पेशाब करने, ना पानी पीने दिए। आपके पास अगर कोई सबूत है कि हमारे पास हमारे भाई ने ऐसा कोई काम नहीं किया तो उसको साबित करना है। पुलिस साबित करे, हम नहीं, हमें तो पता है कि यहाँ उसने कुछ रात नहीं को किया। घर से उठाकर लेकर गए। उन्होंने चीज घर से बरामद की है, लेकिन वहाँ जो FIR कटी हुई है उसमें उन्होंने गलत लिखा हुआ है। मुलाकात हुई है बेटे के साथ, वो क्या कह रहे हैं? बेटे ने ना वो रोता बहुत है, मुझे जब भी मैं जाती हूँ ना रोता है, मुझे निकालो, मैंने क्या किया। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। नाज़रीन, औरंगज़ेब की फैमिली हमारे साथ मौजूद है। औरंगज़ेब की सिस्टर भी हैं, वालदा भी हैं और उनकी वाइफ भी हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं औरंगज़ेब के, जिनके बाप ने ऐसा काम किया है, उस पर 9C का पर्चा दे दिया है मनशियात का, कि इनके घर से मनशियात बरामद हुई है इतनी ज़्यादा। इसमें कितनी हकीकत है वो फैमिली से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? रिक्शा चलाते थे। कितना अरसा हो गया? 3-4 साल हो गए। और शादी को कितना अरसा हो गया? 15 साल। तो क्या एक्टिविटी थी कि 9C का पर्चा आपके हस्बैंड पे दे दिया? बस वो सुतेली वालदा थी और सुतेला सुतरा उन्होंने दिया। नहीं तो मनशियात आपके घर में मौजूद होती थी? नहीं, ये रखवाई गई है सारी। किसने रखवाई है? कलसूम बीबी ने और आगा अली ने। कुलसूम बीबी कौन है? उनकी वालदा तीसरी। तीसरी वालदा? जी ठीक है। हाँ जी। तो अभी आप जब वो घर से रेट हुई है आपके, या कहीं बाहर उसको रिक्शे में पकड़ा है? घर में 12:30 का टाइम था। एक घर में लेडीज, कौन कौन मौजूद था? हमारे किराएदार थे और मैं और मेरे बच्चे थे और मेरे मियाँ थे। ठीक है। और एक औरत आई है, किराएदार नहीं थी हमारी, वो आके 2 शॉपर लेके आई है। तो लेके आके ना मैं कहा अम्मा जी ये टाइम है आपका आने का बरात बात। कहती मैंने ना बच्ची के कपड़े दिखाने थे। मैं कहा ठीक है अम्मा जी दिखाओ। कहती नहीं नहीं, वो बच्ची जो छोटी थी ना उनकी नवासी, वो बड़ा ही रो रही थी, ये शॉपर नहीं दे रही थी उनके पास। 5 मिनट बाद पुलिस आई है, एक वर्दी के बगैर था और सारे वर्दी में थे। ठीक है। हाँ जी। तो फिर वो जब बिस्तर उठाया उसमें से चर्च निकली, कंडा था और पिस्टल था। हक की मानी वो हमारा नहीं था। देख लें, अब आप कह रही हैं कि पुलिस पे इल्ज़ाम कि उन्होंने गलत पर्चा दिया। जी बिल्कुल गलत दिया। मुझे भी लेके गए, मेरे साथ भी बहुत सलूक बुरा किया, ना खाना ना पानी कुछ भी नहीं। 2 दिन वैसे ही रखा हूँ। आपको भी अरेस्ट कर लिया? जी। क्यों, किस बेस पे? बस देखिए ना, अगर हस्बैंड के ये चीज़ें बरामद हुई हैं घर से तो उनको तो अरेस्ट किया है। जी। आपको रखने का क्या मकसद था वहाँ पे? बस सुतेली सास उसने नहीं करवाया सारा कुछ। नहीं, सुतेली सास तो है, सबकी होती है मेरी बहन। अब बात जो हो रही है FIR जो हुई है आपके हस्बैंड पे हुई है, चीज़ें घर से बरामद हो चुकी हैं। हाँ जी। उन्होंने हस्बैंड को यहाँ से लेके जाना है, आप पीछे जाएंगी कंप्लेन करवाने कि मेरे हस्बैंड के पास कोई ऐसी एक्टिविटी कोई चीज़ नहीं है, तो आपको कहेंगे बीबी यहाँ तो वकील करवा या किसी को और को लेके आ, ये चीज़ें उसके घर से मिली हैं। आप कह रही कि मुझे भी वहाँ पे बंद कर लिया, क्यों? आपके साथ क्या उनके जो है ऐसा मामला? मुझे भी नहीं यही तो मकसद है ना, उनका प्लान था कि ये लोग बैठे हुए थे घर में दोनों, ठीक है। मियाँ और बीवी दोनों घर पे थे। मैं इनका बहनोई हूँ। ठीक है। इनका बहनोई औरंगजेब का, जिसको जेल में लेके गए, वो अपने घर पे था, अपने घर में बैठे हुए थे। उनको ये था कि ये यहाँ से निकलेंगे तो हम कोई घर को बेचेंगे या सेल कर सकते हैं। वो असल में अपना बैठा हुआ था, वो बीमार था 2-3 महीने से और घर पे था। माशाल्लाह उनको किराया आ रहा था 4 पोर्शन का, उनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, घर पे बैठे हुए थे। बस वो तीसरे जो है, इनकी मदर जो है तीसरी थर्ड वाली, उन्होंने किया कि उनकी कोई औलाद नहीं है। औरंगजेब की जो तीसरी वालदा है, जो औरंगजेब की वालदा यही है। उनकी जो थर्ड, जो इनके बाप की जो तीसरी बीवी थी कलसूम बीबी, उन्होंने और उनके एक आशना थे, हमने उनसे पूछा ये निकाहनामे में है या आपके नहीं है, आपके साथ रह रहे हैं घर पे? उन्होंने कहा जी निकाहनामा हम आपको क्यों दिखाएं, वल्लाहु आलम उनका निकाह हुआ है या नहीं हुआ हमें नहीं पता। उन्होंने एक गेम प्लान की कि इनको किस तरह घर से निकाला जाए। उन्होंने रात को एक से कोई इनकी जानने वाली ऊपर ही रिश्तेदार, पहले आगा ने क्या किया, अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे ठहराया कि एज ए किराएदार। फिर उसी औरत को रात को 12-12:30 बजे इनके घर पे भेजे, इनके पोर्शन में इसके रूम पे भेजा। 2 शॉपर जो उसने पकड़े हुए थे, उसमें कुछ कपड़े थे, कुछ था, उसके अंदर दबाया हुआ था। वो औरत खुद लेके आई है रात को 12:30 बजे ये चीज़ें, जिसमें चरस और कोई एक पिस्टल था और कोई कंडा वगैरह था। वो लेके आई इनको बहाने से कि मैं तुम्हें कपड़े दिखाती हूँ। कपड़े भी नहीं दिखाए। जैसे ही वो औरत अंदर आई है 5 मिनट के बाद पुलिस आ गई है। पुलिस ने आके कहा जी इनका दरवाज़ा तोड़ा, आके मारा है, ठुड्डे शुड्डे मार के दरवाज़ा तोड़ दिया इनका और कमरे की तलाशी लेनी शुरू की।
जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कमरे को तो उसमें से शापर में से जो वो औरत लेके आई थी उसी शापर में से 1500 ग्राम चर्स निकली है और पिस्टल बरामद हुआ और ये वो उसको उठा के ले गए, 9C का पर्चा दिया। उसमें 9C का पर्चा दिया। ठीक है। तो और कह रहे मजे कि की बात है मुझे भी कि दिखा दिया। देखे उनको भी ले गए, पर्चा जिस पे था बेगम पे था उसको उस पे था औरंगजेब पे था, तो औरंगजेब को लेके जाना चाहिए था ना। पुलिस की ये देखे कैसी कारागिरी को, वो इनको भी उठा के ले गए साथ। हाँ जी, ये मेरी छोटी भाभी है, इनको भी उठा के ले गई साथ। और इनको 3 दिन तक ना बाथरूम जाने दिया, ना पुलिस वालों ने थाने में ना बाथरूम जाने दिया, ना पेशाब करने, ना पानी पीने दिया, पानी नहीं तक नहीं पीने को दिया ये उन्होंने। सारा कुछ हुआ आपके साथ थाने के अंदर? हाँ जी, ये हुआ सारा कुछ। कौन से थाने का ये? ये इधर किला गुजर सिंह लेके गए, फिर मुझे इन्होंने रात 3 बजे बीबिया पाक दम लगे, फिर वहाँ से जलील करके फिर इधर लाए, फिर उधर 12 बजे ले किला गुजर सिंह या गुजरपुरा? किला गुजर सिंह लेके गए थे सीधा वहाँ। मेरे मियाँ को वहाँ मारा भी बहुत था कि ये चीज़ें मानो ये तुम्हारी है, वो मान गया। अच्छा मुझे बताएं कि इसको मुतलका थाना कौन सा लगता है? बदामी बाग थाना। तो किला गुजर सिंह और बदामी बस यही तो हम कह रहे हैं ना कि ये पर्चा जानबूझ के किया गया। अगर ऐसी कुछ अफवाह थी, कुछ होना था तो मुतल्लका थाने वालों को आना चाहिए था। ये करते वो बकायदा एक प्लान था, पूरा प्रोग्राम सेट किया गया उसके लिए कि इनको निकालना है। और मैंने जैसे बताया पहले भी कि वो इनको भी साथ ले गए और वो बेचारा जेल में, आज उनसे मुलाकात थी, उनकी हफ्ते वाला दिन है ना आज मुलाकात करके आई। उनकी वालदा तो बता रही थी उनके हाथों पे छाले थे बकायदा, उसने कोई बिजली की तार को इलेक्ट्रिक तार उसने आप वो गई थी पकड़ मुलाकात की? अच्छा पहले मुझे ये बताएं कितने बेटे हैं आपके? मेरा एक बेटा है वो और एक ये दूसरा बेटा है। मेरे वैसे 3 बेटे हैं लेकिन मेरा एक बेटा है। ठीक है। ये तीसरे नंबर वाला बेटा है या पहले नंबर वाला है? ये तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर वाला है। माँ को ज्यादा पता होता है छोटा क्योंकि बचपन से ही उसने पाला है उसको। क्या आपका बेटा कोई ऐसी एक्टिविटी में मुलव्विस था? नहीं, बेचारा बहुत सीधा था वो ऐसा था ना उसके साथ कुछ सब कुछ हुआ ना। माओ के लिए बच्चे कुछ करें भी ना तो वो सीधे होते हैं। अब देखें ना, साबित किसने करना है इस चीज़ को? बेटे मैंने यहाँ पर 18 साल इस हाई स्कूल में पढ़ाया। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, रिटायर्ड टीचर हूँ। मेरे हस्बैंड वकील थे, ऐवान-ए-अदल में उनका ऑफिस था। उनका मतलब हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करते थे, वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते थे। हमारा बैकग्राउंड इस किस्म का नहीं है बेटे कि हम इस तरह के ये मंशियात इस किस्म के लोगों के साथ भी बैठना मुनासिब। आपकी मुलाकात हुई है बेटे के साथ, वो क्या कह रहे हैं? बेटे ना वो रोता बहुत है। वो जब भी मैं जाती हूँ ना रोता है, अम्मी मुझे निकालो, मैंने क्या किया, अम्मी मैंने क्या किया, मैं क्या इतना रोता है। मैं बात तो कर दूँ। तो फिर ने उसने मुझे दिखाया कि वो जो उनका ID कार्ड होता है ना वहाँ का, उसने दिखाया मुझे ऐसे कर। उसमें ना उसने तार पता कितने वोल्टेज तार को उसने पकड़ लिया, तो वो फिर उसका वो लिखा गया पूरा रिकॉर्ड उसके पास है कि उन्होंने फिर बचा लिया, जैसे बंद कर दिया एकदम, जैसे पता लगा वो कह रहा था मैंने नहीं जीना बस। जेल के अंदर इलेक्ट्रिक तार को पकड़ लिया। वो कहता मैंने मर जाना बेटी, देखो इससे भी छोटी एक बेटी है। हाँ जी, इससे भी छोटी 4 बच्चे हैं, ये बीवी है। वो मर रहा था, वो कहता ये ज़िंदगी है मेरी। अच्छे बोले कि मुझे, वो सो रहा था घर में, बैठे हुए थे सो रहे थे, वो एकदम से वो लोग आए हैं, जुतियाँ वहीं पर उठा के ले गए। इसका क्या कसूर था? औरत थी, लड़की थी, इसका क्या काम था? इसको क्यों लेके गए? भाई के साथ बड़ा बहनों का होता है, लेकिन क्या आपको कोई ऐसी एक्टिविटी भाई की पता हो कि हमारा भाई गलत कर रहा है? मेरा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ना उसने किया। पहले उस पर इन लोगों ने पर्चे कटवाए उसे घर से निकालने के लिए, सुतेली वालदा और वो जो बंदा उसके साथ रहता है। हमें नहीं, मेन मसला था कि घर से निकालना था, प्रेशराइज करना था। पहले उस पर बिजली चोरी के पर्चे कटाए, वो किसी तरह नहीं निकल रहा था, किसी तरह उनकी ये चीज़ नहीं मान रहा था कि वो डर के निकल जाए। फिर उन्होंने पुलिस वाले के साथ मिलके तो इसके ऊपर ये दूसरे वाले पर्चे भी कटवाए, जैसे पहले बिजली चोरी के कटवाए, फिर मंशात का, पिस्टल का। उसने तो कभी पिस्टल और मंशात देखी भी नहीं। वो औरत इन्हीं की रखी हुई थी, इन्हीं की जानवे थे। उन्होंने एक कमरा किराए पे देते थे, 4 मंजिला बिल्डिंग है, इसमें 4 पोर्शन थे एक मंजिल में। तो वो ऐसे ही एक कमरे में रहती थी, रैंडम आई थी, रहती थी। और ये जब सब कुछ हुआ उसके बाद वो गायब हो गई। वो कहाँ गई? ये कलसूम बीबी को पता होगा, जो मेरी सुतेली वालदा हैं, या उनके साथ वाले आदमी आगा को पता होगा, या वो पुलिस वाला जो इन सारी इसमें इन्वॉल्व है। में उस औरत को शामिल तफ्तीश किया आपका भाई है, ये उनको पता। मैं बड़ा भाई हूँ सबका ना। तो वो ये है कि अगर वो उस औरत ने वहाँ कोई प्लांट की थी कोई चीज़, उन्होंने उसका नाम लिया था, तो आया पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश किया, उसके बारे में कोई पूछ प्रतीत की? उसकी बीवी को उठा के ले गए, बच्चों को छोड़ गए अकेला। ये भी नहीं सोचा कि उसके बच्चे हैं 4, उस औरत को नहीं लेके जाना चाहिए। वो फिर भी उसे लेके गए और उसे जलील भी किया, मोबाइल भी वापस नहीं किए और फिर
राब्ता करने के लिए कोई चीज़ छोड़ी नहीं उनके पल्ले, उसको मोबाइल नहीं दिया, उसे गालियां दे रहे हैं, जलील कर रहे हैं। आजकल पुलिस हमारे साथ यही कर रही है ना, शरीफ आदमी के साथ तो यही होता है। अच्छा मुझे बताएं, वकील कोई किया है इस केस पे आपने? जी हमने वकील किया हुआ है, मेरी वालदा ने वकील किया हुआ है। ये बताएं कि भाई को सजा कितनी दी है उन्होंने? अभी सजा कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी ना वो मतलब 3 महीने से अंदर है, ये 31 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे। आपके पास अगर कोई सबूत है कि हमारे पास हमारे भाई ने ऐसा कोई काम नहीं किया तो उसको साबित करना है। अदालत ये नहीं देखती, अदालत फीलिंग्स नहीं देखती, अदालत जो है वो गरीबी नहीं देखती, अमीरी नहीं देखती, वो सबूत मांगती है। सबूत आपके पास हैं तो अपने भाई को आप रिहा करवा सकते हैं, वकील अच्छा करवाएं उस पे के। अब साबित किसने करना है इस चीज़ को? हमने जमानत अप्लाई की हुई है उसके लिए, ठीक है। वकील ने बताया कि वो 3 माह से पहले उसकी जमानत होनी भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पर्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्चा बनाया। ज़रा पुलिस वाला था इसमें इन्वॉल्व, तो उन्हें इन चीज़ों का पता था हमसे ज़्यादा, हम थोड़ी इस चीज़ का तजर्बा रखते हैं। बाकी पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं है। अब पुलिस अपने सोर्सेज को गलत इस्तेमाल करके खुद जाके कुछ रखे, क्या नहीं होता। ये पूरी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को पता है कि यहाँ क्या करती है पुलिस, किस तरह कार्रवाई करती है, किस तरह झूठे सबूत बनाती है। सच्चा सबूत पुलिस के पास भी कोई नहीं, क्योंकि मेरे भाई ने कभी ऐसा किया ही नहीं। अगर वो इस तरह का होता तो उसका कोई रिकॉर्ड होता पहले भी, वो फ्रेश रिकॉर्ड है, ये इन्होंने अब बनाया है पहली बार। जो इन लोगों ने किया भाई से नहीं, मेरी अभी तक नहीं हुई, वो जेल में है। जी, जो उससे पहले हुई है। मेरी वालदा जाती हैं रेगुलर मिलने। एक बंदा वो कहते हैं कि जा सकता है, एक बार मैं गई हूँ, उसके बाद मेरी वालदा जाती हैं ज़्यादातर मिलने। उन्होंने चीज़ घर से बरामद की है, लेकिन वहाँ जो FIR कटी हुई है उसमें उन्होंने गलत लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने उसको रंगे हाथ कहीं बाजार से पकड़ा है। FIR में जो उन्होंने वो लिखवाया है, शेयर करूंगी उसकी, आप उसे मीडिया पे दिखाइएगा, उसमें देखिएगा कि पुलिस ने झूठी FIR बनाते वक्त कितनी ज्यादा गलतियां की हैं। घर से आधी रात को उठाने के बाद उन्होंने उस FIR में लिखा कि PWD के किसी दफ्तर की दीवार के साथ वो खड़ा था। तो आप वो इसको साबित करें लोकेशन के उन्होंने साथ। गलत लिखा हुआ है FIR में, जबकि वो रात को 12:30 बजे घर से बीवी समेत उठा के लेके रेड जो हुई है, जानता है, रेड जो हुई है पुलिस की, वो घर हुई है, चीजें घर से बरामद हुई हैं। जी ठीक है। और FIR में बता रहे हैं कि कोई लोकेशन और देखिए FIR में बता रहे हैं कि किसी PWD दफ्तर की दीवार के साथ अंधेरे में खड़ा हुआ था, जबकि वो घर से उसकी बीवी को कैसे ले गया? क्या उस दीवार के साथ उसकी बीवी भी खड़ी हुई थी? ये बताएं ना, पुलिस साबित करे। हम नहीं, हमें तो पता है कि उसने कुछ नहीं किया। घर से उठाकर लेकर गए हैं। पुलिस साबित करे। मैं ये चाहती हूँ कि IG साहब इसको सुने और पुलिस साबित करे कि उसने उसे दीवार से, किसी गली कोचे से पकड़ा है। वो तो घर से लेके गए हैं, पूरा मोहल्ला जानता है। पुलिस अपना ये सारा किया धरा साबित और करे। उसके मोबाइल फोन भी इसीलिए वापस नहीं कर रहे, क्योंकि मोबाइल फोन से आप लोग लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, इसलिए कि वो उन्होंने लड़का मोबाइल कहाँ फोन गया वापस था और नहीं किए। कहाँ नहीं गया था। इस वजह से वो दोनों मियाँ बीवी के मोबाइल जो हैं वो पुलिस ने जब्त कर रखे हैं और वो वापस नहीं कर रही। और आज तक नहीं मिले वो मोबाइल जो वो नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि बता रहे कि पुलिस ने जो FIR दी, वो FIR आप भी ज़रा पढ़ लें कि लोकेशन बता रहे हैं कि घर के अंदर से ये सारी चीज़ें जो है ना वो बरामद हुई हैं। लेकिन पुलिस ने FIR में बताया कि इसको कहीं और से हमने किसी गली में से जो है ना अरेस्ट किया है। इस चीज़ पे नोटिस करें कि इदारों में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। बता रहे हैं कि घर के अंदर से अगर चीज़ें बरामद हुई हैं तो FIR में सारी चीज़ें, इतनी बड़ी मिस्टेक, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? और बीवी बच्चों को भी घर से ही लेके गए हैं कि एक दीवार के साथ क्या बीवी बच्चे भी खड़े होकर ये चीज़ें बेच रहे हैं। चल क्या रहा है सारा मोहल्ला जो है इस टाइम जो है वो कह रहे हैं कि किसी से भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपने अपनी कीमती राय हमें जो है ना कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।